अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है मैं प्याज जो है फ्राई कर रही हूँ। और कैसे हैं सब, शब महराज गुज़र गई और सब ने इबादत भी की होगी ओवेसली, ज़ाहिर सी बात है, और रोज़ा भी रखा होगा। तो लेट्स सी, चलिए चलते हैं मेरा व्लॉग देखते हैं कि व्लॉग में मैंने आज क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। तो यहाँ ये सब चल रहा है, अभी बिरयानी का एहतमाम। और यहाँ पे गोश्त को मैंने डिफ्रोज़ होने के लिए रख दिया है। और ये है शब महराज के रोज़े का दिन, जो 27वीं शब का रोज़ा रखा था। तो यहाँ रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का था, मेरा, बच्चों का। तो यहाँ पर जो है ना, मैं छोले भिगो रही थी। दोपहर का वक्त था, ये 3 बज रहे थे। और 1 घंटे बाद मैंने छोले भिगो दिए थे। फिर मैं यहाँ पर बर्तन की क्लीनिंग करने लगी थी, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता किया था, बाकी सबका रोज़ा था, बड़ों का। और फिर मैं अफ्तार की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पर मैंने सादा बेसन घोला था मीठे दही बड़ों के लिए। यहाँ पर आलू काट लिए थे और स्लाइस बना लिए थे। ये छोले उबल रहे थे। और यहाँ पर मैंने पालक का जो है ना वो पेस्ट रेडी कर लिया था। यहाँ मैं मीठे दही बड़ों का दही जो है वो रेडी कर रही थी। दही मैंने मंगा लिया था, माशाल्लाह अच्छी सारी क्वांटिटी में बना रही थी। मैं चीनी को इसमें डिज़ोल्व कर लिया था, पानी बिल्कुल नहीं डाला था। इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे। तो इसको मैं अच्छे से जो है ना मैं मिलाऊँगी। चीनी मैंने अपने हिसाब से डाली थी, जितना मीठा हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना बच्चों को बहुत पसंद है मीठे दही बड़े। इस दफ़ा मैंने जो मसाले वाले दही बड़े हैं ना, मिर्चों वाले, वो नहीं बनाए मैंने। बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाए थे ये मीठे दही बड़े। और बहुत मज़े के यमी से बनते हैं। हम बाहर जो है ना महंगे भी मिलते हैं और कम भी आते हैं, लेकिन उसी क्वांटिटी में, उसी पैसे में जो है ना हम घर में माशाल्लाह से भर के बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है तो मैं बना लेती हूँ। मेरे बच्चे जो है ना वो अच्छे से जो है ना दिल भर के खा लेते हैं। बाज़ार से चीज़ लेकर आते हैं ना, तो वो एक तो छोटी कम भी आती है, दूसरा जो है वो बहुत थोड़ी सी आती है। सो यहाँ पर मैंने जो है ना दही को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। और बिल्कुल इसको इतना जो है ना पेस्ट इसका जो है ना, इतना इसको फेंट लूँगी मैं कि ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। और इसको मैंने ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, देख लें यहाँ पर। और अभी जो है ना ये स्पंज सी मैंने इसकी फुल्कियाँ बना ली थी। और यह है मैंने पानी से निकाल के इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये इतनी अच्छी सॉफ्ट मैंने जो है ना बनाई थी, मैं सिर्फ इनको तोड़ के दिखाना भूल गई। इंशाल्लाह अभी जो है ना शब बारात का रोज़ा आएगा, तभी अगर बनाऊंगी मैं तो आपको दिखाऊंगी बीच से तोड़ के। ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त बनी थी ना। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पर जो है ना ये सादे छोले मैंने उबाल लिए थे। और ये सारा जो है ना मैंने छोले दही वाले, ये दही ऐड किया था इस बार मैंने छोलों में। छोले भी बहुत अच्छे यमी बने थे। और मैंने हर चीज़ बनाई थी। यहाँ पर आलू की चिप्स बनाई थी, चिप्स नहीं सॉरी, आलू के पकौड़े। यहाँ पर पालक और प्याज के पकौड़े। यहाँ पर बच्चों के लिए ड्रिंक्स बनाए थे। और ये था मीठे दही बड़ों में मसाला डाला हुआ। और अभी जो है ना यहाँ दूध उबल चुका था और अफ्तार के बाद मैं बना रही थी चाय। सो यहाँ पर मैंने जो है ना रात को बना लिए थे डिनर में चावल, भगाड़ लिए थे ज़ीरे के, क्योंकि जो है ना वो दाल पालक जो है मेरे पास रखा हुआ था। तो वो हमारा रोज़ा था, तो दोपहर में किसी ने खाना नहीं खाया। और अफ्तार में सब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बहुत सारी चीज़ें मैंने बना ली थी, तो इस वजह से मैंने, बच्चों ने कहा मम्मा ऐसा करें चावल बना लें। सो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे मैंने जो है वो पुलाव बनाया था मटर का। सो वो यहाँ पर मैं दिखा रही थी। और बस थोड़ा थोड़ा सा बना लेती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, बाकी सब अपनी अपनी ड्यूटी पे गए हुए होते हैं। सो यहाँ पर मैं रात में बना रही थी मिक्स वेजिटेबल। तो यहाँ पर मैंने सारे सामान निकाल लिया था, क्योंकि सारा सामान रख लेती हूँ मैं। और मशीन लगाई थी मैंने, कपड़े धोए थे। ये है संडे का व्लॉग स्टार्ट हुआ था। तो मैं यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए ये फ्राई कर रही थी टोस्ट। और ये डबल रोटी जो है ना टूट रही थी बीच से, क्योंकि ये अब्दुलरहमान देखे बगैर जो है ना मेरे ख्याल से बासी लेके आ गए थे। सो यहाँ पर जो है ना मैं मशीन लगा रही थी। और बच्चों को जो है ना वो ऐसे ही दे देते हैं। मैंने इन लोगों को समझाया भी है कि ताज़ी और बासी चीज़ चेक करने का तरीका, लेकिन जो है ना बच्चा ये कभी कभार गलती हो जाती है। सो यहाँ पर मैंने सोचा इसको घी लगा के जो है ना फ्राई कर लेती हूँ, तो ये अच्छी सही सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सैटरडे को लगाई थी मशीन, और साथ साथ मेरी क्लीनिंग चल रही थी किचन की भी, और बर्तन भी वॉश कर रही थी मैं साथ साथ। सो ये मेरा व्लॉग है। और व्लॉग देखते देखते जो है वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। और वीकेंड जो होता है, ज़ाहिर सी बात है छुट्टी होती है, तो उसमें सब देर से उठते हैं, हम भी देर से उठें। और यहाँ नाश्ता करने के बाद जो है मैं
अच्छे से सारे बर्तन धो रही थी। सब बर्तन क्लीन कर लिए थे मैंने और अब बारी थी स्टव की और सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी। इनको अच्छे से जो है ना मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना मैं चूल्हे को बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लीन करके रखती हूँ, बिकॉज़ इसका जो कलर है वो ब्लैक, इस पे जो है ना इतनी सी भी गंदगी जो है ना वो फ़ौरन पता चलती है। तो यहाँ पर नीचे जो है ना अक्सर ज़रात गिर जाते हैं, तो मैं नीचे से भी इसको चूल्हे को जो है ना थोड़ा सा हटाती हूँ और नीचे से भी क्लीन करती हूँ। स्कॉच ब्राइट से दीवारें साफ़ करती हूँ ये, क्योंकि ये जो है ना टाइल मार्बल का ऐसा होता है कि अगर इस पे गंदगी होती है ना तो वो फ़ौरन पता चल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको स्पंज से जो है ना साफ़ करी थी शेल्फ़ को, और अभी जो है ना मैं सामने ये जो टाइल्स वाली दीवार है ना किचन की, इसको भी नीट करूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है चूल्हे की। इसको स्क्रबर से जो है ना मैं अब मांजूँगी एक तरह से, क्योंकि जो है ना इस पे चाय भी अमूमन गिर जाती है और ना दूध भी कभी जो है वो ज़रा सा गिर जाता है। सो या दाल का पानी होता है या कोई मसाला गिर जाता है तो गंदा हो जाता है साफ़। इस पे कलर ब्लैक है तो साफ़ पता चलता है गंदगी। सो यहाँ पर जो है ना नीट हो गया था अच्छे से और अभी मैं इसको धोऊँगी। ये कपड़ा जो है ना वेलवेट का बहुत अच्छा है। ये देखिए एकदम साफ़ हो गए